लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ से अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, अगेन यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे आते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने लिस्टिंग के कुछ ही महीनों में 300% के गेन दिए, देन वहां से सेटल डाउन हुआ, ड्रॉ डाउन किया, 43% डाउन आया, देन अभी अगेन ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग इरेडा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में। अब कई लोगों का मानना है कि ये फ्यूचर का मल्टी बैगर हो सकता है। तो अब हम लोग चीजों को समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी स्टॉक यदि लगातार ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर जंप करके हम लोगों को एंट्री बना लेना है, या फिर कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा टूट गया है तो वहां पर हम लोगों को एंट्री बना लेना है। आपके पास में एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न होना चाहिए जिसके बिहाफ पर आप लोगों ने एंट्री की है, और एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए जिससे कि जब स्टॉक आपके टारगेट को अचीव करता है वहां पर आप लोग प्रॉफिट बुक कर सको, राइट। तो अब हम लोग यहां पर कंप्लीट चीजों को समझ रहे होंगे। यदि हम लोग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो बेसिकली ये एनबीएफसी है, यानी कि यहां पर ये एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत काफी सारे सेक्टर हैं जिनके लिए लोन प्रोवाइड कराता है। अब यदि यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं इरेडा की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में या इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो। यदि हम लोग इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा की बात करें, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है एंड इसको गवर्नमेंट ऑन करती है, एंड यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के अंतर्गत आती है। और ये जो है जो भी एनर्जी सेक्टर है, लाइक हम लोग एनर्जी सेक्टर में देखें तो यहां पे यदि आप लोग सेक्टर देखोगे जैसे कि विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, बायो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, एनर्जी इफिशियंसी एंड कन्वर्जन है, या इन सभी एनर्जी के अंतर्गत कोई कंस्ट्रक्शन होना है, प्लांट लगाना है, तो उसके लिए ये लोन बेसिकली प्रोवाइड कराता है। अब यहां पर यदि हम लोग रिसेंटली देखें, इसका जो आईपीओ यदि आया था, यहां पर आप लोग चार्ट में देखोगे इसकी जो लिस्टिंग होती है वो लगभग 50 रुपीस के आसपास ओपन होता है नवंबर 2023 में, एंड नवंबर 2023 से इमीडिएटली यदि आप लोग देखोगे ये हाई लगाता है लगभग 214 का, यानी कि लगभग 214 का इसका हाई रहता है। लगभग 300% के गेन इसने लगभग 4 मंथ में दिए। देन उसके बाद में इसने ड्रॉ डाउन दिखाया, देन अगेन ऊपर जाने का प्रयास किया, एंड यहां से अगेन छोटा सा करेक्शन आया है। तो टेक्निकल को हम लोग बाद में समझ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज क्लियर किया कि यदि हम लोग इरेडा की बात करें तो ये सारे फील्ड में बेसिकली ये एनबीएफसी के अंतर्गत आता है। जो भी एनर्जी सेक्टर के अंतर्गत प्लांट हैं या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके लिए ये लोन बेसिकली प्रोवाइड कराता है। तो ये चीजें यहां पर क्लियर हुई। यदि हम लोग फाइनेंशियल की इसकी बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 43,000 करोड़ के आसपास है। अब यहां पर थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यदि हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखने लगे तो दिसंबर 2022 में जिसका रेवेन्यू 869 करोड़ था, वो लगातार ग्रोथ करते हुए दिसंबर 2023 में 1253 करोड़ का हुआ। तो यहां पर रेवेन्यू में हम लोगों को ग्रोथ नजर आ रही है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, यहां पर भी हम लोगों को ग्रोथ नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट की बात करें, यहां पर भी हम लोगों को ग्रोथ जो है डेफिनेटली देखने को मिल रही है। अब यहां पर आप लोग देखोगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन लगातार कंपनी अच्छे प्रॉफिट, अच्छे रेवेन्यू जो है पोस्ट कर रही है। वहीं पर यदि आप लोग देखोगे इन्वेस्टर में, तो यहां पर आप लोग देखोगे इसके प्रमोटर की बात करें, लगभग 75% प्रमोटर जो है होल्डिंग है, और इसमें बेसिकली जो प्रमोटर है वो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, एंड एफआईआई की यहां पर 1.88% होल्डिंग है। डीआईआई की भी यहां पर जो है 4.637% होल्डिंग है। वहीं पर यदि पब्लिक की बात करें तो 18.75% शेयर होल्डिंग नजर आ रही है। ये रिसेंटली यदि देखोगे तो यहां पर पब्लिक होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होती नजर आ रही है, और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको कहीं ना कहीं ये स्टॉक पसंद आ रहा है। ये चीजें यहां पर क्लियरली हम लोगों को नजर आ रही हैं। अब देखो चीजें यहां पर समझिएगा कि फाइनेंशियल यदि हम लोग
लोग देखें तो ठीक ठाक है कि अभी तक रेवेन्यू भी पोस्ट कर रहा है, सारी चीज़ें ग्रोथ नज़र आ रही हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ है हमारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल के बिना ओनली फाइनेंशियल को देख के यदि हम लोग कोई भी एंट्री बनाए तो वो बेहतर डिसीजन हमारा नहीं होगा। अभी यदि हम लोग स्टॉक को देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करने का ट्राई करिएगा। यदि स्टॉक को हम लोग देखें, स्टॉक ने हाई लगाया था लगभग 214 का इसका हाई था, यदि आप लोग यहाँ पर देखोगे। देन वहाँ से स्टॉक में जो करेक्शन आई वो करेक्शन था लगभग यहाँ पर आप लोग देखोगे 43% का, जो कि आना तय था, क्योंकि काफ़ी क्विकली इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, तो स्टॉक को सेटल डाउन होना था, यहाँ पर सेटल डाउन हो चुका है। देन अगेन इसने ऊपर जाने का काफ़ी ट्राई किया, देन अभी अगेन नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ से अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, अगेन यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे आते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। यदि आप लोग क्लियरली देखोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कप बनते हुए नजर आ रहा है, जो कि आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आया हुआ है, जैसे ही स्टॉक यहाँ पर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हैंडल बनते हुए नजर आएगा। एंड कप विथ हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि हम लोग इसके टारगेट को देखने लगे तो यहाँ पे यदि ब्रेकआउट लेवल से हम लोग टारगेट देखें तो इसका जो टारगेट हमारा निकल के आता है वो समवेयर अराउंड 244 का टारगेट हमारा यहां से निकल के आता है। यदि हम लोग करंट प्राइस से इसके टारगेट को देखने लगे कि कितने प्रतिशत के गेन हम लोगों को मिल सकते हैं, यहां पे यदि इस स्टॉक में देखा जाए तो यहां पर लगभग 53% के गेन हमारे टारगेट तक नजर आते हैं यदि करंट प्राइस से देखने लगे। अब यहां पर देखो एक चांसेस होता है कि जब हमारा स्टॉक ब्रेकआउट दे दे वहां पर आप लोग एंट्री बना सकते हो, कंफर्मेशन ज्यादा होती है एंड टाइम कम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद में चांसेस इज वेरी मच हाई कि एक स्पीड जो है कहीं ना कहीं स्टॉक बना लेता है, स्टॉक की एक चाल जो है कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन जहां पर हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, प्रमोटर होल्डिंग काफी बढ़िया है, आगे हम लोगों को डिमांड नजर आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो यहां पर हम लोग ब्रेकआउट के पहले भी एंट्री जो है कहीं ना कहीं बना सकते हैं। तो यहां पर यह चीज देख सकते हो। साथ ही साथ यदि हम लोग नीचे देखें सपोर्ट की बात, तो यहां पर आप लोग देखोगे तो क्लियरली यहाँ पर हम लोगों को नीचे सपोर्ट नज़र आ रही है। यदि आप लोग देखोगे यहाँ पर हमारे पास में एक सपोर्ट जो है बनती हुई नज़र आ रही है। पहले भी स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लिया, अगेन थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करने का ट्राई किया, अगेन ऊपर गया, देन अगेन जाके यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहे हैं। देन फाइनली यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट हम लोगों को कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है 121 के आसपास, और हमारे पास में जो टारगेट ऊपर के नज़र आ रहे हैं वो लगभग 244 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। सो आई होप आप लोग चीजों को समझ गए होंगे कि किस प्रकार यहाँ पे चार्ट पैटर्न जो है बना रहा है। देन क्या होता है जब स्टॉक काफी ऊपर जा रहा होता है तो यदि ऊपर के लेवल पर जो लोग एंट्री बनाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना समय बर्बाद कर देते हैं और वो स्टॉक में फंस जाते हैं। तो प्रॉपर चीजों को समझना है कि भैया क्या हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है, यदि उस पैटर्न के बिहाफ पर हम लोग एंट्री भी बनाते हैं तो क्या हमारा पोटेंशियल गेन हम लोगों को नजर आ रहा है। तो जब तक ये चीजें हमारे सामने क्लियर नहीं है, कोई भी स्टॉक में रैंडमली एंट्री बना लेना, वहां पर दोनों ही जगह आप लोगों को खतरा होता है। जब आपके एंट्री लेवल से थोड़ा भी स्टॉक नीचे आता है वहां पर जब तक आपने स्टॉक को नहीं समझा है, उसके फंडामेंटल को नहीं समझा है, उसके टेक्निकल को नहीं समझा है, तो डर लगेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग लॉस में एग्जिट करोगे, या फिर जब प्रॉफिट में जाएगा तो वहां पर आपके पास में एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं होगा। तो जब भी आप लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर प्रॉपर आपके पास में चीजें होना चाहिए कि क्या बेसिकली मेरा टारगेट यहां से निकल के आ रहा है। साथ ही साथ हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक आप लोग जो है रख रहे हो वहां पर किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका एक पोर्टफोलियो पूरा बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रहे। किसी भी एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इतना इंपैक्ट ना डाल सके कि वो आपको स्टॉक मार्केट से ही बाहर कर दें। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। यदि इन चीजों को आप लोग ध्यान रखोगे, एक पर्टिकुलर टारगेट पर एग्जिट करोगे, तो वहां पर एक काफी अच्छा गेन हम लोगों को पोर्टफोलियो पर मिलते हुए दिखाई देगा। सो आई होप ऑल चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।